नमस्कार। शाम के खबरों की चर्चा चाय के साथ आज शुरू करेंगे। शहर में कुछ उपलब्धियां हैं, शहर खबरें भी हैं, हम एक साथ करते हैं। हम सब आज से पहले प्रभात खंड से शुरू करते हैं। तो प्रभात खंड खबरों में जो खबरें महत्वपूर्ण है, प्रभात खंड के 2 नंबर पेज पे यस पे है, 2 खबरें हैं प्रभात खंड में। एक तो खबर बड़ी रोचक आश्चर्यजनक भी है कि पूरे शहर की इस कदर खुदाई हो चुकी है कि निकलना दुर्भर हो जाता। आपको अगर नहीं गए हो 1 आध 2 4-6 महीने से किसी रोड लगाने की खोद तो नहीं दिया उसको, क्योंकि कल ये वाकया मेरे साथ हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि महाराजगंज की साइड से, थाने साइड से जो रोड आ रहा है, मैं उससे जाने के लिए बहुत 3-4 महीने बाद गया तो देखा पूरी रोड खुदी पूरी। मैं फंस गया। जाने के बाद मुझे लगा यार कम से कम जानकारी तो बाहर लगाना चाहिए, रोड का काम चल रहा है। चलिए एक की बात और कर लेते हैं। 27 करोड़ की सड़क बननी थी और 3 साल से अधूरी पड़ी हुई है। जिस सड़क को अब तक बन जाना था, बल्कि इस सड़क पे दौड़ जाना चाहिए था लोगों को, वहाँ से अभी भी गुजरने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। और ये सड़क है महालक्ष्मी नगर तुलसी नगर से स्कीम नंबर 134 जाने वाली। 3-3 साल और इससे ज़्यादा समय हो रहा है कई कॉलोनियों में जिसमें सड़कें खोद दी गई है, पर उनकी जवाबदेही तय नहीं है और ना उनको लेकर कोई जवाबदेही समीक्षा कि ये काम कब खत्म होगा, ये काम कब खत्म होगा। चल रहा है जहाँ करके खुद के पटक ठीक है जैसे चल क्या है। बिल्कुल आप सही कि अगर बात की जाएगी निर्माण एजेंसियों की बात की जाएगी, अगर नगर निगम के इतिहास में अगर दर्ज होगी तो ये सड़क दर्ज होगी महालक्ष्मी नगर की, जिसको बनाने के लिए संघर्ष के लोग ही समझ सकते हैं जो वहां से रोड रहेंगे। और जो बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे से शुरू होकर जो तुलसी नगर तक जा रही है, इस सड़क को बनाने के लिए कई बार भूमि पूजन हो गए, सड़क का काम भी शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि सड़क बन नहीं रही है, कुछ हिस्सा बनता है फिर काम बंद हो जाता है, फिर धूल उड़ाता है बचा हुआ हिस्सा। तो ये तो निगम की उपलब्धि वाली सड़क। दूसरी सड़क का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि आइडिया के हिस्से में भी MR जो है 11 जो है जो जा रही है, जो टुकड़े टुकड़े में बन रही है, 12 भी टुकड़े टुकड़े में बन रही है और बस उसका कोई भविष्य बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों सड़कें अपने आप एक इतिहास बनाएगी। नगर निगम के हिस्से में जाएगी महालक्ष्मी नगर वाली और जो है आइडिया के हिस्से में जाएगी MR 11 और MR 12। बहुत ही टुकड़ों मनी रोड चल मतलब काम नहीं आती, इतने ज्यादा उसमें डायवर्शन है कि आप इतनी ज्यादा मुंडे बुढ़ाने के चक्कर में जो है मुख्य सड़क पे जाओ पूरी सड़क खराब हो। ये एक बात करें, सीएस से पहले इंदौर उज्जैन मेट्रो नहीं चल पाएगी। DPR फंसा प्रोजेक्ट, अभी इंदौर में ही अंडरग्राउंड के रूट पे जोर है। मुझे लगता है कि मेट्रो उज्जैन के लिए सीएस पे भी चल पाएगी, ये भी थोड़ा सवाल है, क्योंकि कल जब हमने जानकारी निकालने की कोशिश की तब ये बात हो रही थी। इतना बजट प्रावधान की तैयारी करना, मुझे नहीं लगता है कि सीएस तक ये बजट, रेलवे का मानना है कि ये बजट इतना आ पाएगा और ये तैयारी इतनी जल्दी हो पाएगी। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सीएस के पहले इंदौर से उज्जैन मेट्रो की परिकल्पना को आप भूल जाइए। साथ में आप ये भी भूल जाइए कि इंदौर में भी मेट्रो शहर के अंदर तक चल पाएगी। जब बात हो गई है, रूट बदल गया है, वो ऊपर से नहीं जमीन से जो है हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हिस्सा जमीन का हिस्सा हम बढ़ा दिया है हमने। तो आप ये मान के चलिए कि प्रोजेक्ट 5 साल लंबा हो चुका है। इसलिए भूल जाइए कि सीएस के दौरान ना उज्जैन में मेट्रो दौड़ती दिखाई देगी, ना आपको इंदौर में दिखाई देने वाली है। सही बात है, इसी हालत में क्या करोगे आप। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में 2 खबरें बहुत अच्छी है। एक तो आपको याद होगा 2016 में स्मार्ट सिटी का अभियान शुरू किया गया, तो बहुत सारे मकान जो है उनकी संपत्ति रोड चौड़ा करने के चक्कर में उनकी प्रॉपर्टी को कम कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग परेशान हुए थे और लंबे चौड़े प्लाट के हिस्से टुकड़े होने के बाद में उनका बहुत कम जगह बच रही थी। अंततः पहला TDR का सर्टिफिकेट जो है 40 लाख में बिका। 1000 वर्ग फीट का निर्माण टूटा था और 4000 वर्ग फीट में ये बिका है। ये पहला है, अब शुरुआत हो जाएगी बिकने की। पर हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि एक मूल कीमत नहीं है, क्योंकि जिसका 1000 स्क्वायर फीट का मकान गया है उस क्षेत्र में, वो उस कीमत समझता है कि उसके लिए क्या भाव की कीमत रखता था वो मकान। वहाँ पे 4000 रुपये स्क्वायर फीट कोई मायना नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, उससे कुछ दे रही है सरकार, ये औपचारिकता। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ कि 40 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट का भाव वहाँ जिस जगह का लिया गया है, मैं आपको बताता हूँ शहर की ये पहली स्मार्ट रोड का लिया गया है। ये भाव नहीं, ये भाव लिया गया है। और मुझे लगता है कलेक्टर गाइडलाइन के आसपास भी ये भाव मुझे लगता है कि शायद ही बैठता होगा। ठीक है, वो जो भी हो, आजकल कलेक्टर गाइडलाइन पर तो सिर्फ रजिस्ट्रियां होती है, सौदे नहीं होते हैं। सौदे तो बाजार भाव पर होते हैं और बाजार भाव वहां का 40 लाख रुपए तो नहीं हो सकता जैसा आपने कहा है, पर शुरुआत तो हुई है कम से कम। जिन लोगों को 2016 से जिनकी जमीन वैध मकान जो है सड़क में मकान दुकान चले गए, उन्हें जो TDR का सर्टिफिकेट मिला था वो सर्टिफिकेट कम से कम बिकने लगा है और इस शहर के बिल्डरों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। ठीक है, शुरुआत हुई है, कम से हुई है शुरुआत। आने वाले वक्त में पर यह तय है, आप मान के चलिए जिन लोगों को TDR सर्टिफिकेट मिला है अगर वे संभाल के रखेंगे तो वे TDR सर्टिफिकेट जो सोने के भाव में बिकेंगे, या मैं कह दूं कि चांदी के भाव में बिकेंगे, क्योंकि चांदी अभी जो है सोने से ऊपर दौड़ रही है।
हाँ, अपन ये मान लेते हैं कि बिकेंगे जरूर ही। अब शुरुआत हुई है तो चूंकि बहुत सारे लोगों को आप बिल्डिंग आसपास के क्षेत्रों में जहाँ शहर में काम चलेगा वहाँ इन्हें TDR सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा तो है आपका, समय के साथ मिलेगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए। एक और खबर है अग्निमानक की जिस पर हम बात कर लें, कल भी हमने आपसे बात की थी कि जो अंडरग्राउंड रूट का बदलाव किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने में, टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ होने में, इस सारी प्रक्रिया में कम से कम 5-6 साल टूटेंगे अभी हाल सारी प्रक्रिया होने में, और इसको 10 साल लग जाएंगे मेट्रो को इंदौर में दौड़ने की स्थिति देखते हुए आपको। और उस पर जो टोटल आंकलन आज अग्निमानक ने किया है उसके अनुसार करीब 2000 करोड़ रुपए तक इसका वो महंगा पड़ जाएगा। और मुझे लगता है जब तक इसका निर्माण समापन की स्थिति में आएगा 5000 करोड़ रुपये तक भी पहुँच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 2000 जब आज 8 साल हो गए मेट्रो का काम शुरू किए हुए, और 8 साल की अगर कास्टिंग आप निकाल लोगे तो अभी हालत ये है कि 1100 करोड़ खर्च चुके हैं और 11 करोड़ रुपए भी नहीं आए हैं मेट्रो के यात्रियों से चलने के कारण। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है ये बहुत ही घाटे का सौदा होने वाला है इंदौर शहर के लिए। और फिलहाल इसकी 10 साल तक जब तक इसका संघर्ष आपको करना पड़ेगा और ब्याज अपनी जेब से सरकार को भरना होगा। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 2000 करोड़ रुपए का आकलन सिर्फ उतने हिस्से का क्या आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो हिस्सा अंडरग्राउंड कर रहे हैं, यानी जो मेट्रो पलाशिया से अंडरग्राउंड होनी थी उसे हम बंगाली चौराहे के पहले से अंडरग्राउंड कर रहे हैं। बता दूं आप, बंगाली चौराहे के पहले से लेकर पलाशिया तक का जो हिस्सा हम अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं, महज उसी पर 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने वाला है। अब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा अगर इस पर लगना है तो आप समझ लीजिएगा कि प्रोजेक्ट होने में कितना समय लगेगा और प्रोजेक्ट की रफ्तार क्या रहने वाली है। और मुझे लगता है जो बच्चा आपका 10 साल का है, जब वो 20 साल में कॉलेज की स्थिति में आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तब शायद मेट्रो की स्थिति थोड़ी बहुत आपको देखने को शहर में। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर ले रहे हैं, तो पत्रिका की खबरों में जब बात कर लें, एक खबर बहुत अच्छी है। एक तो सब पूरा शहर जो है जिस पर हम पहले ही बात कर चुके, अधूरे सड़कें पड़ी है, सड़क शहर पूरा बेहाल हो चुका है। नोटिस भुगतान के बाद कई जगह पर निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं, वर्क ऑर्डर जारी कहीं नहीं हो रहे, काम शुरू नहीं हो पा रहा है। महापौर 4 महीने पहले भी दौरा किया तो कई जगहों पर सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, मतलब सड़कें बनी बनाई तोड़ दी गई है। एक उदाहरण है, चिमन बाग चौराहे से रोड पाइपलाइन डालने के लिए 7 दिन का काम नहीं था, उसको आज 15 दिन होगा, और अभी ठेकेदार कहते हैं कि उसको कम से कम 1 महीना पूरा और लग जाएगा यहाँ से वहाँ तक करने में। एक साइड से पूरा ट्रैफिक चल रहा है। इस सब जगह पर ये स्थितियाँ हैं, कोई आकलन करने को तैयार नहीं कि कौन सा काम, तारीख बता दे कि इस तारीख को ये काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद यहाँ झाँकने नहीं आना पड़ेगा। बस जो जहाँ चल रहा है चलने दो, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पत्रिका की जिस खबर का जिक्र किया जा रहा है वो खबर सड़क में आपको बता दें, रावजी बाजार थाने से लेकर सोनकर धर्मशाला तक, यानी पलसीकर चौराहे तक की जो सड़क बन रही है उस सड़क की बात की जा रही है। यहाँ नोटिस थमा दिए गए थे, कब्जे हटा दिए गए थे, उसके बाद भी सड़क बनी नहीं पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है, किसी के पास जवाब नहीं है। महापौर दौरा कर चुके हैं, रात में भी जा चुके हैं, दिन में भी जा चुके हैं, अफसर भी जा चुके हैं, सब घूम आए हैं, पर ठेकेदार पर कोई असर नहीं हो रहा है। ठेकेदार क्यों काम नहीं करना चाह रहा है? फिर बात आती है पैसे की। नगर निगम में पैसे नहीं है। अभी नगर निगम में ठेकेदार को समझना होगा, लोक अदालत तो 100 करोड़ रुपए आए हैं, तो कहीं ना कहीं ठेकेदारों की उम्मीद बंदी है। तो मुझे लगता है अब तो काम शुरू कर ही देना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कम से कम जहाँ काम चालू है। मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी के 10 काम पहले तय होना चाहिए कि 10 काम सबसे पहले 2 महीनों में पूरे होंगे या 3 महीनों में होंगे। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए नगर निगम में। मुझे लगता है जिनको जो लोग वहाँ चुन के चले गए हैं वो केवल उसी पर ध्यान है उनका कि क्या होना चाहिए, बाकी किसी का इस पर नहीं कि समीक्षा तक करने को तैयार नहीं है कोई इस मामले में। हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं आज, जिसको लेकर बड़ा बहुत दिनों से भाजपा और प्रधानमंत्री तमाम लोग प्रचार में लगे रहे कि नेशनल हेराल्ड को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी और गांधी परिवार जो है इसके अंदर अपराधी और लाखों करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, सब हुआ। और इतने दिन केस चलने के बाद में आज इसको खारिज कर दिया गया। खारिज इसलिए कर दिया गया कि इसमें कोई लेन देन ही नहीं हुआ और ईडी लगातार बिना प्रकरण दर्ज किए इस केस को चलाती रही। अंततः आज इस केस को खारिज कर दिया गया। ये बता रहा है कि किस प्रकार की कानूनी व्यवस्था, मतलब इतने साल तक ये मामले चल रहे हैं कोर्टों में और हासिल कुछ नहीं आ रहा है, केवल राजनीतिक लाभ का फायदा इसमें देखा जा रहा है। अब हम दोपहर खबरों की बात करें। दोपहर की एक खबर बहुत अच्छी है। ये एक तो ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए अब जो है 5% अतिरिक्त निर्माण आपको मिलेगा। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी, पर भूमि विकास अधिनियम 2012 में सरकार ने संशोधन कर दिया। इसके बाद में आपको 5% जगह अलग से मिल सकती है, जो कंस्ट्रक्शन कास्ट के लिए आपके लिए बड़ा लाभ की स्थिति होती है। क्या मनोज जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भूमि विकास अधिनियम में जो बड़ा बदलाव किया गया है, उसके बाद में अगर आप कोई इमारत बनाने जा रहे हैं और ग्रीनरी हरियाली का ध्यान रख रहे हैं या ग्रीन बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं जिससे आबोहवा भी सुरक्षित रह सकती है, तो आपको 5%
अतिरिक्त निर्माण करने की मंजूरी मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आप अगर अतिरिक्त निर्माण 10% तक करते हैं तो नगर निगम से आप जो कंपाउंडिंग करा पाते हैं, अब तो आप 5% एडिशनल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंडिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और वैसे भी ग्रीनरी का ध्यान अब आपको रखना पड़ेगा। आने वाले समय में आपसे ही उम्मीद की जा सकती है कि आप ग्रीनरी का अधिक से अधिक ध्यान रखें। ये आने वाली नस्लों के लिए और आने वाले शहर के समय के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और हम खबर पर बात कर ले रहे हैं। कल से बाघों की और जानवरों की गिनती वन विभाग ने शुरू की है। एक ये अपने आप बड़ा रोचक वो अभियान होता है कि तमाम जगहों पर जंगल भर में तमाम 200 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए, 200 किलोमीटर के अंदर ही कैमरे लगाए गए हैं और तैनात किया गया। मऊ, चोरल जो इंदौर के आसपास के जंगल है, खासकर राला मंडल तक भी हम मान लें तो बहुत सारे जानवरों की यहाँ जहाँ वो की जाती है और उनके जांचने की 4 तरीके से उसकी जांच होती है कि कौन से जानवर है। हालांकि इंदौर के आसपास अभी तक बाघों का मामला बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, केवल थोड़ा बहुत मानपुर और उसके आसपास कहीं ना कहीं बाघों के आने की आहट जरूर रही, पर आमने सामने बाघ अभी तक देखने को नहीं मिले। हालांकि पूरी जो वो हो रही गणना हो रही है बाघों के लिए हो रही है। तेंदुए इंदौर के जंगल में 5 हैं, चोरल के जंगलों में 10 से ज़्यादा मूवमेंट देखे जा चुके हैं और 2-4 दिन पहले सहारा सिटी के अंदर भी तेंदुए की दहशत देखी गई है। इसमें नील गायों का भी किया जा रहा है। नील गाय बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले दिन आपको याद होगा कि शायद मेघदूत पार्क के बाहर भी एक नील गाय का बच्चा दौड़ता दौड़ता कहीं से आ गया था। तो शहर में भी ये जानवर अब आने लगे हैंगे। और इसी के साथ में एक और बात इसमें है कि 4 चरणों में होती, तो पहले वाले में तो कैमरे फिर ड्रोन से करते हैं, तीसरे वाले में पगों के आधार पर शेर का अंदाज लगाया जाता है कि ये शेर का पग है, ये इसका है। और दूसरा, शेर अपने निशान बनाते हैं। तो शेर अपने निशान बनाते हैं तो एक तो झाड़ को खरोच के मतलब नाखून से, ताकि दूसरे जानवर को पता लग जाता है कि ये टेरिटरी किस जानवर की है। और या फिर वो अपना मूतने से जो यहाँ से वहाँ तक जो उसका गंध रहती, गंध फैलाते, उस गंध से दूसरा जानवर समझ जाता है यह शेर की ये इलाका किस टेरिटरी किस शेर की है। क्या मनोज जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर के शहर के आसपास की अगर बात कर लें तो वन्य जीवों की गणना करने की अगर शुरुआत हुई तो राला मंडल और मुझे ऐसा लगता है चोरल के अलावा इंदौर में कुछ बात कर रहे हैं आप कौन से जो जानवर इंदौर के आसपास पाए जा रहे हैं। तेंदुए की दहशत इंदौर में सबसे ज्यादा बताई जाती है। महू के पास तेंदुए की बात कर लें, देवगढ़िया के पास तेंदुए की बात कर लें। अगर हम आपने सहारा सिटी का जिक्र किया, परसों ही सहारा सिटी में तेंदुए की दस्तक दिखाई दी थी। तो ये सारी चीजों को लेकर तेंदुओं को लेकर दस्तक दिखाई देती है। और बात कर ले राला मंडल में आपको जो बाकी जो पक्षी है और बाकी जो जानवर है वो दिखाई मिल ही जाते हैं, जो मुझे लगता है उनकी गणना है, पर जंगलों में फिर भी गणना की जानी चाहिए। और कम से कम हमें इतना तो पता हो कि हमारे आसपास के वन्य जीव हमारे पास कितने सुरक्षित हैं। और इससे यही पता लगता है कौन से वन्य जीव हमारे विलुप्त हो रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से उनकी सुरक्षा की तैयारी भी शुरू की जाती है। ये एक अच्छा गणना होनी चाहिए, इससे बहुत सारी जानकारियाँ भी हमको मिलती हैं। दूसरी बात ये भी कि जैसे तेंदुआ या शेर, ये एक बार में दौड़ते हैं तो 7-8 किलोमीटर तक दौड़ लेते हैं। 7 किलो, शेर तो हर कम दौड़ता है, पर तेंदुआ अगर शिकार के पीछे दौड़े तो 8 किलोमीटर तक दौड़ता है। 8 किलोमीटर शहर ही खत्म हो जाता है उसके बेचारे का। वन विभाग में कहाँ तक दौड़े जब तक शहर आ जाता है उसका। तो ये तो थी हमारी सारी खबरें जिस पर हमने बात की। और एक और खबर है जिस पर हम आप जानकारी देते हैं कि आज भी एयरपोर्ट में 6 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई। 2 दिन के अंदर करीब 12 से 14 उड़ानें रद्द रही हैं। लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं और गाड़ी अभी तक पटरी पर नहीं आ रही। इंडिगो के यात्री जो है परेशान हो रहे हैं और अब ट्रेनों में बसों में लोड बढ़ गया है, क्योंकि अब आज भास्कर ने भी खबर दी कि 2000 से ज़्यादा कमरे होटलों के खाली रह गए हैं। इन सब चीज़ों के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। पर सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई कदम उठा के कोई समीक्षा नहीं करवाई कि कितनी तेज़ी से इसको वापस सामान्य किया जाए। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। साल के आखिरी में छुट्टियां मनाने जाने वालों की जो भीड़ होती है कि मैं कह दूँ वो शुरू हो चुकी है। दिसंबर का महीना ही ऐसा रहता हैगा जब लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकलते हैं और उनके बीच में जो बड़ा खलल इंडिगो ने डाला हैगा वो खलल अभी तक बरकरार है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 5 फ्लाइटें आज फिर रद्द की गई है। ऐसे में होटलें खाली रहना है, रिसोर्ट्स खाली पड़े हुए हैं। जो लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी वो सब धरी की धरी रह गई है और आगे भी क्या होने वाला भी तय नहीं हैगा। जिन लोगों ने आगे के जिनके टिकट बुक है वो लोग टेंशन में है, चिंता में है। जिन्होंने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है उन्हें लग रहा है कि ऐन वक्त पर उनका टिकट जो है कैंसिल ना हो जाए, फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। इसीलिए लोग अब इंडिगो को बजाय दूसरी फ्लाइट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एयर इंडिया भी कैंसिल होने लगी तो अब और डर बैठ गया है। तो ये तो थी अखबारी खबरें। देखते रहिए, कृपा करके लाइक जरूर करिए इसको और अपने मित्रों तक जरूर इसको और अधिक से अधिक पहुंचाइए, ताकि बेहतर खबरें और बेहतर इंदौर की जानकारी हम आपके आसपास लोगों को दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।